Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are fine. Welcome to the online class of English class 3. Dear students, today's video is about the written work of the chapter that is the wooden bowl. So let's start our work. So the first of all you have the index page. Dear students, as I show you the index page in the introductory video, we have done unit number 1, the poem, and now we have the third unit, that is the second unit and the third topic, that is the wooden bowl, and the topics under these are dictation words, words meanings, word sentences and question answers. So dear students, we have this work to be done. So now we have start our chapter. The name of the chapter is the wooden bowl. Dear students, whenever you have start the work, the written work, first of all your first step is to draw margin line, and then you can write the name of the chapter as it is mentioned in the book. Okay, I am explaining it in Urdu as well. जब भी आप किसी चैप्टर का नाम लिखते हैं तो उसका नेम आपने उसी तरीके से लिखना है जैसे कि आपको बुक में मेंशन है, और हमेशा फर्स्ट वर्ड इसका कैपिटल होता है. अब इसमें आप देख सकते हैं कि W और B भी कैपिटल है, तो ये उसी फॉर्म में लिखा गया है जैसे कि आपको बुक में मौजूद था. हमारा फर्स्ट फोकस है इस टॉपिक का डिक्टेशन वर्ड्स. इसका आपने D कैपिटल लिखना है और इन दोनों टॉपिक और फोकस दोनों को आपने अंडरलाइन करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 5 वर्ड्स अंडर दिस टॉपिक डिक्टेशन वर्ड्स. नंबर 1 वर्ड है हमारे पास टाउन. नंबर 2 है स्ट्रीट लिफ्ट. टाउन का मतलब है कस्बा, लिफ्ट का मतलब है रहना, स्ट्रीट का मतलब है गली. 4th का है हमारे पास कारपेंटर. कारपेंटर बढ़ई जो कि लकड़ी से फर्नीचर वगैरह बनाता है. और नंबर 5th है वॉच. तो ये सब आपने लिख के और मेक श्योर कि आपका कोई भी लेटर, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल नहीं होना चाहिए. डिक्टेशन वर्ड्स के तमाम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, और एंडिंग में आपने एंडिंग लाइन मस्ट लगानी. डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जब भी कोई अल्फ़ाबेट्स होते हैं, आपने प्री स्कूल में पढ़ा होगा कि 3 तरह के अल्फ़ाबेट्स होते हैं. एक होते हैं हमारे पास स्काई लेटर, जिनका जो एंडिंग पॉइंट है वो ऊपर की तरफ आता है. सेकंड हमारे पास होता है ग्रास लेटर, यानी कि जो इन 2 लाइंस के बीच में मिड में होता है. और थर्ड हमारे पास होता है, ये है जिनका जो एंडिंग पॉइंट है वो नीचे की लाइन की तरफ आता है. इसको कहते हैं हम रूट लेटर. सो डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई स्काई लेटर लिखते हैं, यानी इनका जो एंडिंग पोर्शन ऊपर की तरफ आता है, तो मेक श्योर कि आपके 1, 2, 3 लाइन्स में ये इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है. और ये टी आप देख सकते हैं कि इस रेड लाइन के ऊपर तक नहीं आया, बल्कि बिल्कुल यहाँ तक कंप्लीट है. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी जिन बच्चों को राइटिंग का इशू है, तो अगर वो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी उनकी राइटिंग में अनटाइडीनेस नहीं आएगी और नेल्सन राइटिंग उनकी प्रॉपर होगी. अब है हमारे पास ग्रास लेटर. ग्रास लेटर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एन आपने बिल्कुल ही इन 2 लाइन्स के मिड में लिखना है, यानी इस 2 लाइनों के ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट इन 2 लाइन्स के अंदर ही आपने लिखना है. इसके बाद हमारे पास आता है रूट लेटर. आप ये देख सकते हैं पी जो है बिल्कुल ही इस रेड लाइन तक स्टॉप हो चुका है, और इसका मिडल पोर्शन जो है वो इन 2 लाइन्स में आया हुआ है. और यहाँ तक पी देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक ख़त्म हो रहा है ना, यानी इस ब्लैक लाइन के ना ऊपर जा रहा है और ना रेड लाइन के नीचे तक पहुँच रहा है. तो इसकी हर जो लेटर होता है, ग्रास हो, स्काई हो या रूट हो, हर लेटर की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और उसी के अंडर आपने लिखना है. तो अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी राइटिंग बहुत इंप्रूव होगी और कभी भी आपको इशू नहीं होगा. और आपने नेल्सन राइटिंग फॉलो करनी है. नेल्सन राइटिंग का ये है कि जो लेटर्स होते हैं, आर आपका इस फॉर्म में होगा और जितने भी लेटर्स हैं तो उनके आखिर में आपको कर्व नज़र आएगा. जैसे आपको ये इस एच के एंड में नज़र आ रहा है, टी के एंड में, ए के एंड में, तो इस तरीके से आपने कर्व में वर्ड्स को लिखना है, अल्फ़ाबेट्स को लिखना है. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट फोकस ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज़ वर्ड्स मीनिंग. डियर स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग का आपको जैसे नज़र आ रहा है कि W जो है हमारे पास कैपिटल है और यहाँ पर M भी हमारे पास कैपिटल है. और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, आप इस W और M को देखें तो W का जो मिडल पॉइंट है वो हमेशा ऊपर की लाइन को टच करेगा. इसी तरह M का जो मिडल पॉइंट है वो यहाँ तक नहीं आएगा, बल्कि इसको भी नीचे तक हमने टच करना है. तो आपने W और M कैपिटल इसी तरीके से लिखने हैं. सेकेंडली हमारे पास वर्ड्स मीनिंग आप दोबारा लिख लेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि वर्ड्स कौन से हैं, मीनिंग्स कौन से हैं. तो जैसे कि मैंने आपको यूनिट की एक्सप्लेनेशन रीडिंग में भी आपको इसकी मीनिंग्स बता दिए थे उर्दू के. सबसे पहले आपने इनको नंबरिंग देनी है, जैसे कि हमने डिक्टेशन वर्ड्स में नंबरिंग दी थी.
नंबर 1 वर्ड है हमारे पास चेजल, चेजल का मतलब है अ मेटल टूल यानी कि एक आला। नंबर 2 है क्लमजी, लैकिंग स्किल यानी जिसमें सलाहियतों की कमी हो। नंबर 3 है हमारे पास अर्नड, अर्नड का मतलब है रिसीव्ड मनी फ्रॉम वर्क डन यानी कि पैसा कमाना, काम करके पैसा कमाना। नंबर 4 है कपल, कपल का मतलब है टू पीपल हु आर मैरिड यानी शादीशुदा जोड़ा। और नंबर 5 है हमारे पास नोड ऑफ, नोड ऑफ टू गो टू स्लीप यानी थकावट या सोने की नीड हो जिसको। तो आखिर में आपने एंडिंग लाइन मस्ट लगानी है इस टॉपिक में भी। अब है हमारे पास नेक्स्ट है वर्ड सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, वर्ड सेंटेंसेस भी इसी तरीके से आपने लिखना है कि मार्जिन लाइन आपकी मस्ट हो गई है, फिर आपने टॉपिक जो है उसी तरीके से लिखना है, फिर उसका फोकस, इसमें फोकस में आप देख सकते हैं कि वर्ड्स का W और सेंटेंसेस का S कैपिटल है। और वर्ड्स हमारे पास है नंबर 1 वर्ड है फेमस, फेमस का मतलब मशहूर। 2 है वर्कशॉप, 3 है हमारे पास क्लीन, नंबर 4 है डिनर और नंबर 5 है मार्केट। जब इसके आपने सेंटेंसेस बना लिए और मेक श्योर कि आपके सेंटेंसेस बहुत सिंपल और इजी होने चाहिए ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। इसके एंड में भी आपकी एंडिंग लाइन आ जाएगी। सो वी हैव द लास्ट फोकस दैट इज़ क्वेश्चन आंसर्स। तो आपने यहाँ पर भी टॉपिक को लिखकर डबल अंडरलाइन कर देना है फोकस का भी, और इसमें फोकस में मेक श्योर के क्वेश्चन का Q और आंसर का A जो है कैपिटल है। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन आंसर को भी नंबरिंग देनी है इस फॉर्म में। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि वेयर डिड द फैमिली लिव यानी फैमिली कहाँ रहती थी, तो आंसर है फैमिली लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी यानी वो जर्मनी में एक छोटे से कस्बे में रहती थी। और डियर स्टूडेंट, आपका जो क्वेश्चन मार्क है अक्सर बच्चे जो है वो ऊपर की लाइंस तक ले जाते हैं, तो मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन मार्क जो है वो इन 2 लाइंस के मिड में आना चाहिए और इसका जो डॉट है उस रेड लाइन के ऊपर हो। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, ज़्यादा छोटा नहीं लगाना। सेकंड हमारे पास है व्हाट डिड मैनफ्रेड डू फॉर अ लिविंग, कि मैनफ्रेड जो है रहने के लिए क्या कर रहा था। मैनफ्रेड वाज अ कारपेंटर, मैनफ्रेड जो है एक बढ़ई था। इसके बाद आपने यहाँ फुल कॉमा लगा देना है। एंड मेड फर्नीचर एंड सोल्ड इट टू द पीपल ऑफ टाउन, और आखिर में आपने फुल स्टॉप लगा लेना है कि मैनफ्रेड जो है वो एक बढ़ई था, वो फर्नीचर का काम करता था और कस्बे के लोगों पे वो फर्नीचर बेचता था। 3rd है हु वॉज टेक्ला, टेक्ला कौन थी। टेक्ला का और मैनफ्रेड का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है क्योंकि इंसानों के नाम जो हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं और उनका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है। टेक्ला वॉज मैनफ्रेड्स वाइफ, टेक्ला जो थी वो मैनफ्रेड की बीवी थी। यहाँ पर आपका अपॉस्ट्रोफी S लगेगा और ये जो अपॉस्ट्रोफी S का कॉमा है ये आपका ऊपर आएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड कर्ट्स हैंड्स शेक, कि कर्ट के जो हाथ थे वो क्यों कांपते थे। आंसर है कर्ट्स हैंड्स यूज्ड टू शेक बिकॉज ही वॉज ओल्ड, क्योंकि वो बूढ़ा था तो इसलिए उसके हाथ जो थे वो कांपते थे। यहाँ पर भी आपकी मार्जिन लाइन मस्ट होनी चाहिए और एंड में आपकी एंडिंग लाइन मस्ट होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारा रिटन वर्क था चैप्टर द वुडन बाउल का। तो आपने इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, नेल्सन राइटिंग लिखनी है और नीट एंड टाइटी काम करना है और प्रॉपरली मार्जिन लाइंस, एंडिंग लाइंस और टॉपिक को फोकस आपका अंडरलाइन होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।